हेलो फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे बाकी जो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का जो हमारा फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा दैट इज रीजेनरेशन। अब जो रीजनरेशन है, अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें तो यहाँ पर री का मतलब होगा अगेन या फिर दोबारा, और जनरेशन मतलब नई चीज़ का बनना। अब जो रीजनरेशन है इसको कॉइन किया था फर्स्ट टाइम, जो इस वर्ड को कॉइन किया था वो किया था ट्रेम्बले ने, अब्राहम ट्रेम्बले ने 1740 में। अब जो हमारी रीजनरेशन है वो दो टाइप की है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितने टाइप की है? दो टाइप्स की। फर्स्ट इज मॉर्फोलेक्सिस एंड सेकंड इज एपिमॉर्फोसिस। अब जो मॉर्फोलेक्सिस है इसका मतलब है कि कुछ जो डैमेज टिश्यू होंगे, मतलब जो पूरी पेरेंट बॉडी होगी वो किसी भी स्ट्रक्चर से, किसी एक स्मॉल फ्रेगमेंट से डेवलप हो जाएगी। मतलब एक बॉडी का छोटा सा पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जनरली प्रेजेंट होती है स्पॉन्जिस के केस में, हमारे हाइड्रा के केस में, और प्लेनेरिया के केस में। प्लेनेरिया जो है वो एक प्लेटीहेलमिन्थस है। अगर हम प्लेनेरिया को डायग्रामेटिकली देखें तो हम देखेंगे कि जो प्लेनेरिया है उसका स्ट्रक्चर समवट इस तरीके का है। दिस इज प्लेनेरिया। अगर हम प्लेनेरिया को कट करें, अगर मैं इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में कट करूं तो तीनों ही पार्ट, जो अपर बॉडी है वो क्या करेगी? लोअर बॉडी को रीजनरेट करेगी। लाइक जो अपर बॉडी है वो कंप्लीट लोअर बॉडी में चेंज हो जाएगी। मिडल पोर्शन अपर पोर्शन भी बनाएगा और साथ साथ लोअर पोर्शन भी। एंड जो लोअर पोर्शन जिसको हमने कट किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो कौन सा पार्ट रीजनरेट करेगा? अपर हाफ ऑफ द पार्ट रीजनरेट करेगा। तो इस तरीके का जिसमें एक छोटा सा फ्रेगमेंट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलेक्सिस, जो खुद एक टाइप है रीजनरेशन की। अब जो सेकंड टाइप है वो है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस के केस में जो डैमेज पार्ट है जनरली वो डेवलप होंगे। अब जो एपिमॉर्फोसिस है वो भी 2 तरीके की है। एपिमॉर्फोसिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। एक होगी हमारी रिपेयरेटिव और एक होगी रिस्टोरेटिव। अब जो रिपेयरेटिव के केस में क्या होगा? कुछ डैमेज टिश्यू क्या होंगे? कुछ डैमेज टिश्यू ही रिपेयर होंगे या रीजनरेट होंगे। बट रिस्टोरेटिव के केस में कुछ सीवियरली डैमेज टिश्यू हैं वो रीडेवलप करेंगे। जैसे इसमें आपने देखा होगा, अगर लिजार्ड की टेल कट जाए तो वो अपने आप को क्या कर लेती है? रीस्टोर कर लेती है। तो ये टाइप है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन का, विच इज टाइप ऑफ एपिमॉर्फोसिस। और एपिमॉर्फोसिस किसका टाइप है? रीजनरेशन का। ओके, अब हम अगर नेक्स्ट पढ़े तो वो है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेगमेंट, अ स्मॉल पार्ट जो होगा वो किस में चेंज होगा? एक कंप्लीट इंडिविजुअल में क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो फ्रेगमेंटेशन है ये भी स्पॉन्जेस में भी प्रेजेंट है, हमारे कुछ सी एनीमोन्स में भी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ हम इसे कुछ एल्गी में भी देखेंगे। जैसे अगर हम किसी एल्गी की एग्जाम्पल लें तो एल्गी का एग्जाम्पल होगा यहाँ पर स्पाइरोगायरा। इसको भी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एक फंजाई का एग्जाम्पल लें तो इसमें हम फंगस का एग्जाम्पल लेंगे राइजोपस। अकाइनोडर्म का एग्जाम्पल लें तो इसमें जो एक्साइनोडर्म का हम टाइप एनिमल स्टडी करते हैं वो है स्टारफिश। तो अकाइनोडर्म में हम स्टारफिश ही लेंगे। और अगर हम सी एनिमोन लें तो वो सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल रहेगा। सिलेंट्रेट एक सी एनिमोन। और अगर हम पॉलीफेरा की बात करें तो उसमें कुछ स्पॉन्जेस के केस में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। अब ये
प्रेजेंट है कुछ ब्रायोफाइट्स में भी, जैसे कि हमारे ब्रायोफाइट है मार्केंशिया, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है, फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम अपने टायरिडोफाइट स्टडी करें तो उसमें हम देखेंगे एग्जांपल सिलेजिनेला, तो ये किस में प्रेजेंट है, सिलेजिनेला के केस में प्रेजेंट होगा। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि बॉडी का एक फ्रेगमेंट, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट, ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं से भी कट जाए, उसके लिए क्या जरूरी होगा, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो जैसे अगर हम स्पाइरोगायरा का एग्जांपल लें तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है जिसमें क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट। सो दीज आर द फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा। और अगर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये पूरा फ्रेगमेंट कट होगा लाइक दिस, तो इस कटिंग से ये कंप्लीट फ्रेगमेंट क्या चेंज हो जाएगा, कंप्लीट एल्गी स्ट्रक्चर बनाएगा, मीन्स स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये फ्रेगमेंट कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। की फ्रेगमेंटेशन में क्या चाहिए, हमें एक कंप्लीट फ्रेगमेंट चाहिए। ओके, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के केस। अब अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें तो वो है हमारे गैमे। अब जो गैमे हैं ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। जनरली ये जो गैमे हैं ये कहाँ बनते हैं, पेरेंट बॉडी पे बनते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें मार्केंशिया की, तो मार्केंशिया का थैलस है। अब जो मार्केंशिया के केस में थैलस है उस पर क्या प्रेजेंट है, हमारे गैमे प्रेजेंट है। जो गैमे हैं दैट आर बिस्किट शेप स्ट्रक्चर विच आर बोर्न ऑन अ कप शेप स्ट्रक्चर विच आर बोर्न इन द फॉर्म ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर, जो इसको हम बोलेंगे गैमा कप्स। तो ये हमने केस लिया मार्केंशिया का जो एक ब्रायोफाइट है। मार्केंशिया के केस में क्या प्रेजेंट है, गैमे। अब ये गैमे हैं, ये अलग अलग है, लाइक मेल गैमे, फीमेल गैमे। जो मेल गैमे होंगे वो मेल पर प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमे फीमेल पर। अब जो मार्केंशिया के केस में ये जो गैमे हैं ये है मल्टी सेल्युलर एंड देयर शेप इज समवट लाइक बिस्किट शेप, जो कहाँ पर होते हैं, गैमा कप्स में प्रोड्यूस होंगे। और ये गैमा कप्स इस तरीके का है जो थैलस पर होगा। अब जो ये जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये पानी के साथ किसी दूसरी जगह पर लोकेट करेंगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर क्या होगा, ये कंप्लीट थैलस में चेंज हो जाएंगे। तो ये केस है गैमे का, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा मार्केंशिया का। जनरली ये गैमे यूनिसेल्युलर भी हैं और मल्टीसेल्युलर भी हैं, बट इसके केस में मार्केंशिया के केस में ये गैमे कैसे हैं, मल्टीसेल्युलर। और इनकी शेप कैसी है, बिस्किट शेप, जो कहाँ पर है, गैमा कप्स के अंदर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब जो हमारे स्पोर हैं वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर हैं और जनरली ये किस में हेल्प करते हैं, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, लोकेट कर जाते हैं, एयर के थ्रू भी, मतलब विंड के थ्रू भी, पानी के थ्रू भी। तो जो स्पॉर्स हैं माइन्यूट, थिन वॉल्ड भी हैं और थिक वॉल्ड भी हैं। किसी किसी के केस में ये सेल वॉल से कवर भी हैं, मतलब कवर्ड है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में, कुछ एग्जांपल के केस में ये नेकेड भी हैं, मतलब विदाउट सेल वॉल। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है इसकी जो हम फर्स्ट एडवांटेज पढ़ेंगे कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट है वेट में। तो उसको जो ये दूर तक ट्रैवल करने वाला इनका प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जल। अब जो स्पोर है जनरली ये कवर होते हैं, मोस्टली ये क्या होंगे, कवर होंगे। तो उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब कुछ स्पोर्स मूव कर सकते हैं और कुछ स्पोर नॉन मोटाइल हैं जो मूव नहीं कर सकते। तो हम स्पोर्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इनकी मोबिलिटी के बेसिस पर। एक होंगे जू स्पोर्स
और सेकंड होंगे अप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स होंगे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। और अप्लेनोस्पोर के केस में दिस फ्लैजिला इज एब्सेंट। इन जूस्पोर्स दिस फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इन अप्लेनोस्पोर दिस फ्लैजिला इज एब्सेंट। तो ये क्या होंगे? मोटाइल स्ट्रक्चर होंगे। मोटाइल मीन्स विच कैन मूव एंड दीज आर नॉन मोटाइल। अब डिफरेंट टाइप्स के हम स्पोर्स स्टडी करेंगे। अब जो हम बेसिकली जो स्टडी करने वाले हैं वो है 5। वन इज जूस्पोर्स, सेकंड कोनिडिया, थर्ड क्लेमाइडोस्पोर्स, फोर्थ ऑइडिया एंड फिफ्थ स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे जूस्पोर्स। अब जो जूस्पोर्स है जनरली ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और दीज आर विथ फ्लैजिला। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनेंगे उसको हम बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। दिस इज जूस्पोरेंजियम। और जो क्या बनाएगा? जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स कैसे हैं? दीज आर नेकेड स्ट्रक्चर मीन्स विदाउट सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होगी और इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है इसका? फ्लैजिला। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो दिस इज फ्लैजिला ऑफ जूस्पोर और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज न्यूक्लियस एंड इसके अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो अगर हम जूस्पोर्स की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये फ्लैजिला इसकी मूवमेंट में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। अगर हम जूस्पोर्स के एग्जांपल देखें तो इसमें कुछ फाइकोमाइसिटीज है जैसे कि फाइटोप्थोरा। इसके अलावा ये किस में प्रेजेंट है? क्लेमाइडोमोनास जो एक एल्गी है और यूलोथ्रिक्स, ये भी एक एल्गी का ही एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फाइटोप्थोरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स किसके एग्जाम्पल होंगे? जूस्पोर्स के एग्जाम्पल होंगे। और जूस्पोर्स कैसे होंगे? मोबाइल होंगे और ये पानी में ही क्या करेंगे? अपनी मूवमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो ये कैसे है? मोटाइल स्पोर्स है। ओके। अब सेकंड है हमारे कोनिडिया। कोनिडिया भी हमारे फंगस में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम स्टडी करेंगे वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाई है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। अब जो कोनिडिया है वो बनते हैं हमारे, अगर हम स्ट्रक्चर देखें उसका तो ये ब्रांचेस हैं जिनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर मतलब कोनिडिया बियरिंग, फोर का मतलब है बियरिंग। कोनिडिया के साथ जो जिस ब्रांच पर कोनिडिया प्रेजेंट है वो ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? कोनिडियोफोर। और यहाँ पर इन ब्रांचेस के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका जो है हाइफे। अब इस पर क्या प्रेजेंट है? कोनिडिया। अब हमारे जो स्पोर्स हैं वो दो तरीके से बनते हैं, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। तो ये स्पोर्स आप देख सकते हैं ये कहाँ बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं। सो दीज आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। और ये बनते कैसे हैं? इन ब्रांचेस में जो कोनिडियोफोर है उनके टिप पर कॉन्स्ट्रिक्शन से वो कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं, या तो ये सिंगल भी प्रेजेंट होती है या फिर चेन्स में भी प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम विच इज़ अ फंगस। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। अब जो क्लेमाइडोस्पोर्स है ये थिक वॉल्ड है और ये ब्रांचेस पे ही बनते हैं। जैसे आप देखेंगे ये ब्रांच है तो ये क्या प्रेजेंट है? क्लेमाइडोस्पोर्स। अब ये दो जगह बन सकते हैं, या तो ये बनेंगे टर्मिनल पोजीशन पर, दिस इज द टर्मिनल पोजीशन, और या फिर ये बनेंगे इंटरकैलरी।
मतलब हाइफे के बीच में कहीं पर भी, इंटर का मतलब कहीं पर भी बीच में वो बन सकते हैं। तो इनकी दो पोजीशन होगी, वन पोजीशन इज टर्मिनल एंड द अदर इज इंटरकैलरी। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल स्टडी करें तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा एगेरिकस। एगेरिकस इज द साइंटिफिक नेम फॉर मशरूम। तो ये किस में प्रेजेंट है? फंजाई एगेरिकस के केस में प्रेजेंट है, जो जिसका कॉमन नेम है मशरूम। तो इसके केस में क्या होगा, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स बनेंगे और ये थिक वॉल्ड स्पोर्स क्या करेंगे, अपने अंदर खाना पानी सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, मतलब दे कैन स्टोर फूड एंड वाटर। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी फूड एंड वाटर इनमें रिजर्व है। तो ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स, जिसका एग्जाम्पल है एगेरिकस। नेक्स्ट है ऑइडिया। ऑइडिया कैसे बनेंगे, जब ब्रांच खुद ही टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, जो हाइफल ब्रांचेस हैं इनके ब्रेक डाउन से। तो ऑइडिया कैसे बनेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ दिस ब्रांचेस। तो ये ब्रांच छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगी और इन फ्रैगमेंट्स को क्या बोलेंगे, इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑइडिया बोलेंगे। और जनरली इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे एक्सेस में सॉल्ट हो जाए या वाटर एक्सेस में हो जाए, तो ये कुछ कंडीशन है जिस टाइम पे क्या बनते हैं, ऑइडिया बनते हैं। और ये भी किसके केस में बन सकता है, मशरूम के केस में क्या प्रेजेंट है, ऑइडिया फॉर्मेशन होगी। एंड ऑइडिया क्या करेंगे, ऑइडिया में कुछ बडिंग भी होती है, ऑइडिया के अंदर बडिंग भी होगी, ऑइडिया अंडरगो द प्रोसेस ऑफ बडिंग ऑल्सो। तो ये हो गया ऑइडिया के बारे में, और इसका भी एग्जाम्पल क्या रहेगा, मशरूम रहेगा। एंड लास्ट है हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स के केस में जो हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो है राइजोपस। अब राइजोपस में क्या है, जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो बनेंगे एक राउंडेड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर हमारे क्या डेवलप हुए, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो ये स्पोर्स आप देख सकते हैं एंडोजेनियसली हैं, अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिस ब्रांच पर ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम बियरिंग ब्रांच। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या हुए, एक राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हुए, जिसको हमने क्या बोला, स्पोरेंजियम। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियम वॉल है ये टूट जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डेहिसेंस, मींस इट अंडरगोज डेहिसेंस। और उसके टूटने पर क्या हुआ, ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर रिलीज हो गए, और विंड की हेल्प से ये बहुत लंबा डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, मींस दे विल अंडरगो डिस्पर्सल बाय द हेल्प ऑफ विंड, और बाद में जाकर ये कंप्लीट राइजोपस की बॉडी में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके के स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। तो आज हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, गैमे एंड स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन का एक और नाम है स्पोरिलेशन। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।